नमस्कार सभी को। पिछली क्लास में अपन एल्डिहाइड और कीटोन को कवर कर रही थी और उसमें अपन ने देखा था एल्डिहाइड और जो कीटोन है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीडेशन को खत्म किया था। और आज अपन बात करेंगे रिडक्शन के बारे में। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। देखिएगा जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है वो होते हैं आपके या तो एल्डिहाइड हो गए वो और या वो होते हैं कीटोन। अब देखिएगा एल्डिहाइड और जो कीटोन होते हैं इनका आपको करवाना है रिडक्शन और इस रिडक्शन के द्वारा आपके क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं उसकी चर्चा करेंगे। देखो रिडक्शन होगा हाइड्रोजन की प्रेजेंस में निकल के साथ में। रिडक्शन आप करवा सकते हो या करवा सकते हो प्लेटिनम के साथ में। रिडक्शन आप करवा सकते हो पैलेडियम के साथ में, इसके साथ में रिडक्शन करवा सकते हो। इसके अलावा आप रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट काम में ले सकते हो NaBH4, आप ले सकते हो LiAlH4। ये जो NaBH4 है या LiAlH4 है, ईथर ले सकते हो सॉल्वेंट के रूप में या वाटर या H+। यहां पर भी जो LiAlH4 है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, यहां पर भी आप ले सकते हो ईथर H2O H+ लिया जा सकता है। इसके अलावा आप यहां ले सकते हो सोडियम C2H5OH, ये ले सकते हो। देखिएगा इनके साथ यदि रिडक्शन होना है निकल प्लेटिनम पैलेडियम की उपस्थिति में, सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ में या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ में या सोडियम एथेनॉल की प्रेजेंस में, सोडियम एथेनॉल ये यदि आप काम में लेते हो तो आपको क्या प्राप्त होने वाले हैं? आपको यहां से प्राप्त होने वाला है एल्कोहल, यानी कि इनके द्वारा आपको एल्कोहल प्राप्त होने वाले हैं। आगे देखिएगा यदि आप काम में लेते हो जिंक अम्लगम, इसके साथ में कंसंट्रेट HCl लोगे और ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करवाओगे आप, तो यहां से आपको एल्केन या हाइड्रोकार्बन मिलने वाला है। या आप यदि लेते हो NH2 हाइड्रोजन लेते हो, KOH लेते हो, इसको हीट करते हो लगभग 477 केल्विन टेम्परेचर, और एथिलीन ग्लाइकोल को आप लेते हो यूज एज ए सॉल्वेंट या एक विलायक के रूप में, तो ये हमेशा आपको देते हैं हाइड्रोकार्बन या जिनको आप कहते हो एल्केन कहते हो। ठीक है, देखिएगा यदि आप सोडियम और एथेनॉल के साथ यदि रिएक्शन करवाते हो, इसको बोला जाता है, इस रिएक्शन का एक फेमस नाम है बुओ ब्लांक अपचयन। इसको बोलोगे आप बुओ ब्लांक अपचयन। आपने जहां पर अल्कोहल की निर्माण विधि पढ़ी है वहां पर मैंने आपको बताया है। जिंक अम्लगम लेते हो कंसंट्रेट HCl के साथ में, इसको बोला जाता है क्लीमेंसन रिडक्शन। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसको बोलते हो आप क्लीमेंसन रिडक्शन। नेम रिएक्शन है MTR है, इसको बोलोगे क्लीमेंसन अपचयन। आगे देखिएगा यदि आप लेते हो यहां काम में हाइड्राजीन KOH और हीट, तो इसको बोला था वुल्फ किस्नर अपचयन, और फिर अपन इसका देखेंगे इसका होम मिलनोद रूपांतरण वुल्फ किस्नर अपचयन। ये आपका हो गया कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कैसे होता है। अपन बात करेंगे डिटेल से इन सब के बारे में। सबसे पहले देखने जा रहे हैं अपन रिडक्शन कराओगे आप इसका रिडक्शन इन अल्कोहल में। सबसे पहले अल्कोहल में अपचयन किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का। तो अपना पहला रहेगा इसमें रिडक्शन इन एल्कोहल। एल्कोहल में अपचयन किसका? एल्डिहाइड और आपके कीटोन का, ऑफ एल्डिहाइड एंड
कीटोन का आपको रिडक्शन करवाना है। देखिएगा सबसे पहले मैं काम में लेने जा रहा हूं ये HCH, ठीक है। इसका रिडक्शन आप करवा रहे हो निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम, इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और लगभग इस रिएक्शन को आप हीट करते हो 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखा है अच्छे से कि ये हाइड्रोजनीकरण करवाते, इसका मतलब हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देते, और रिडक्शन का मतलब भी क्या होता है, हाइड्रोजन का प्रोवाइड करना। ये है आपका, इसको बोलते हो आप फॉर्मएल्डिहाइड। अब देखिएगा ये जो फॉर्मएल्डिहाइड है, यहां से इसका रिडक्शन होना है, मतलब यहां से आपको 2 हाइड्रोजन मिलने वाले हैं। 2 हाइड्रोजन मिलेंगे तो निकिल की प्रेजेंस में होगी, हीट करोगे 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक साथ लिख रहा हूं, आपको अलग अलग लिखनी है, निकिल और प्लेटिनम और आपका पैलेडियम। देखो होने वाला क्या है, यहां से इसको 1 हाइड्रोजन मिलेगा और 1 हाइड्रोजन इसको मिलेगा, मतलब आपका यहां बना क्या, CH3OH। इसको आप बोलते हो मेथेनॉल या मेथिल एल्कोहल, मतलब ये बन गया आपका 1 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट देखिएगा, ये मेरे पास में है CH3CH, क्या बोलोगे इसको, एसिटिल्डिहाइड कह दोगे। ये बना है आपका एसिटिल्डिहाइड, इसका भी आप क्या कराओगे, रिडक्शन कराओगे, मतलब 2 हाइड्रोजन प्रोवाइड कराओगे। यहां से सेम लोगे काम में, निकिल प्लेटिनम पैलेडियम 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा क्या, 1 हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, 1 हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, क्या बनेगा CH3CH2OH। देखिएगा ये 2 डिग्री एल्कोहल बना या 1 डिग्री एल्कोहल बना, 1 डिग्री एल्कोहल बना। देखा आपने, क्योंकि जो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये केवल एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो डिग्री क्या हुई, 1 होगी। इसको आप क्या बोलोगे, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, और ये आपका क्या है 1 डिग्री एल्कोहल। यानी फॉर्मएल्डिहाइड और एसिटिल्डिहाइड आपका बना रहा है यहाँ 1 डिग्री एल्कोहल। चलो यहां पर मैंने ले लिया काम में CH3COCH3, इसको आप बोल देते हो यहां कीटोन। यहां पर आपने लिए 2 हाइड्रोजन काम में, सेम रिएक्शन होनी है। अब देखो, आप सेम रिएक्शन यदि यहां हो रही है तो क्या होने वाला है, 1 हाइड्रोजन इसको मिलेगा, 1 हाइड्रोजन इसको मिलेगा, पाई बॉन्ड का टूटना होगा, और आपका क्या बनेगा CH3CH3OH, आइसोप्रोपिल एल्कोहल बन गया 2 डिग्री एल्कोहल आपका। इसको बोलोगे आप आइसोप्रोपिल एल्कोहल, या इसी को आप कह देते हो 2 डिग्री एल्कोहल। यानी 1 डिग्री एल्कोहल और 2 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन आपने यहां कर ली है। यहां आप नोट लगा कि एक बात लिख दीजिए, इस मेथड के द्वारा आप 3 डिग्री एल्कोहल नहीं बना सकते, तो लिख लीजिए 3 डिग्री एल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, यानी कि इस विधि के द्वारा आप 3 डिग्री एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल का निर्माण नहीं कर सकते हैं। नोट कीजिए यहां तक आ गया ये। अब इसकी देखते हैं, देखो मैकेनिज्म देखते हैं। मान लीजिए यही कोई रिएक्शन मैंने उठाई और इसकी यदि मैकेनिज्म देखें तो किस प्रकार होने वाली है उसकी बात करते हैं। देखिएगा इसकी मैकेनिज्म देखना क्या होने वाला है। देखो CH3CO ये आपका इसमें होमोलाइटिक क्लीवेज होने वाला है। देखो होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, इसका मतलब होमोलाइटिक क्लीवेज होता है तो बनता क्या है, आपके रेडिकल बनते हैं। तो यहां से होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ, बना क्या CH3CH, ये रेडिकल जनरेट हुआ, ये रेडिकल जनरेट हुआ, और यहां से आपको पता है H और H आएगा, मतलब यहां से रेडिकल बनेगा, H रेडिकल बनेगा, हाइड्रोजन मुक्त मूलक बनेगा, एक हाइड्रोजन मुक्त मूलक यहां आएगा और एक हाइड्रोजन मुक्त मूलक आपका यहां आएगा, मतलब बना क्या CH3CHOH बन गया आपका प्रोडक्ट। और ये हाइड्रोजन आपका था, यहां से एक हाइड्रोजन इसको मिला तो CH3CH2।
तो एल्डिहाइड और कीटोन है, इसका रिडक्शन करवाते हो आप निकेल प्लेटिनम पैलेडियम की उपस्थिति में, मतलब हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हो, तो आपको अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। रिडक्शन इन अल्कोहल ऑफ एल्डिहाइड ऑफ कीटोन बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। नेक्स्ट है अपना बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखिएगा कैसे होता है, क्या होता है। देखो ये मेरे पास में कोई एल्डिहाइड है, अब यहां पर मैं ले रहा हूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोलवेंट के रूप में आप ईथर लोगे काम में, या आप यहां H+H2O डाल दोगे इसमें, या इसको आप ये कई जगह आपको ये भी मिल सकता है H3O+ मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्रिया करवाओगे तो होना क्या है, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, या आप ले सकते हो यहां सोडियम बोरोहाइड्राइड भी ले सकते हो, या आप ले सकते हो NaBH4, मतलब ईथर लो रहे हो H+H2O की प्रेजेंस में, या आप ले रहे हो H3O+। क्लियर है यहां तक? चलिएगा बनेगा क्या, यहां से आपको RCH2OH, यानी इसके द्वारा भी आपने 1 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन कर ली, 1 डिग्री एल्कोहल आपने यहां बना दिया। आगे देखिएगा, यदि आप काम में लेते हो यहां CH3 COCH3 और ऊपर वाले सभी ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो, या सोडियम बोरोहाइड्राइड। देखो कई बार आपको रिएक्शन में केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा होगा और सोडियम बोरोहाइड्राइड दे रखा होगा, तो आपको डायरेक्ट वहां करना क्या, देखिएगा वहां पर आपको मान के चलना है कि ये ईथर है, एज ए सॉल्वेंट काम में आ रहा है, और H+H2 काम में आ रहा है, तो एक H इसको मिलेगा, एक H इसको मिलेगा, पाई बॉन्ड टूटना पड़ेगा, क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन जाएगा, या जिसको आप कहते हो प्रोपेन टू ऑल बोल दोगे, इसको क्या बोल दोगे आप, प्रोपेन टू ऑल। यह आपका क्या हो गया, ये 2 डिग्री अल्कोहल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन है ये अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है जहां पर OH प्रेजेंट है। आई बात समझ में? अब देखो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है आपका, और जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है ये किस मैकेनिज्म के द्वारा आपको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, उसकी बात करने जा रहे हैं। देखिएगा, देखिए आप जानते हो लिथियम मैकेनिज्म में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, ये यहां से क्या देता है आपको, Li+ देगा। देखो Li+ और आपका AlH4-, इधर क्या होने वाला है, AlH4-, ये आपको देता है H-, यानी कि एक हाइड्राइड अवेलेबल करवाता है, और आप बोल दोगे AlH3। ये तो आपका हुआ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में, मतलब यहां से आपको मिल गया है एक हाइड्राइड, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है हाइड्राइड में। चलो आप यहां लेते हो, मान लीजिए NaBH4, NaBH4 लेते हो तो Na+ और BH4- बनने वाला है आपका। आगे देखिएगा, ये जो आप BH4- है आपका, ये यहां से B+, सॉरी H-, और आपको यहां से देता है ये BH3। इसका मतलब यहां भी क्या जनरेट हुआ आपका, एक हाइड्राइड जनरेट हुआ। अब देखो मैकेनिज्म वाली जो रिएक्शन है वो करते हैं अपन, फिर वहां से क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा ये RCH एल्डिहाइड है आपका, मैंने क्या किया, यहां से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, या आप कह सकते हो NaBH4 डाल दिया, मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड डाल दिया। अब देखिएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड ये क्या करते हैं, यहां से आपको H- प्रोवाइड करवाते हैं। कई बार आपको सॉल्वेंट नहीं दे रखा होगा तो आपको मानना पड़ेगा। देखिए
यहां से आपको क्या मिलने वाला है, एक H माइनस मिलने वाला है, मतलब हाइड्राइड मिलने वाला है। अब आप जानते हो ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसकी नेचर कैसी होती है, पोलर नेचर होती है। पोलर नेचर होने के कारण इस कार्बन पे हल्का सा धनावेश होता है और इस ऑक्सीजन पे हल्का सा क्या होता है, ऋणावेश होता है। आपको पता है नेगेटिव को हमेशा पॉजिटिव की तलाश होती है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। कार्बन पे अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हुए। तो देखो क्या बना, आर सी एच ओ माइनस, और यहां आपका क्या आ गया है, H आ गया। ठीक है, अब देखो फिर क्या होगा, H प्लस और H2, मतलब यहां से आपको H प्लस मिलेगा, वो H प्लस कहां आएगा, इस ऑक्सीजन पे आगे अटैक करेगा ऐसे, यानी यहां से अगले स्टेप में आपको H प्लस मिलेगा, और H प्लस मिलेगा तो RCH2OH बन गया। आई बात समझ में, ये आपका बन गया एल्कोहल। अब आप देखो इसमें, देखिए कुछ इस रिएक्शन को देख के आप बताओ मेरे को कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और H3O यानी H2H प्लस ले रहे हो, इसमें इस एल्डिहाइड को हाइड्राइड तो कौन अवेलेबल करवाता है, H माइनस कौन अवेलेबल करवाता है, H प्लस कौन अवेलेबल करवाता है। देखिएगा H माइनस तो आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड अवेलेबल करवाता है, कहां आता है, कार्बन पे। और ऑक्सीजन वाला जो H होता है वो कौन अवेलेबल करवाता है, आपको H2O अवेलेबल करवाता है। तो नोट लगा के यहां लिख लेना, ताकि आगे जब आप क्वेश्चंस करो तो वहां दिक्कत नहीं आए। इसमें लिखिए आप LiAlH4 या NaBH4 से कार्बन पर H माइनस आता है, यानी हाइड्राइड आता है, तथा ऑक्सीजन पर H प्लस H2O से आता है, ऑक्सीजन पर H प्लस H2O से आता है। इस बात को ध्यान रखना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड से कार्बन पे H माइनस आता है, इससे प्राप्त होता है, और ऑक्सीजन पे आपको क्या प्राप्त होने वाला है, H प्लस प्राप्त होने वाला है, जो कि आपको H2O से मिलेगा। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं अपन, जिससे कि आपको यहां से इसको करने में आसानी रहे। देखिए इस बात का ध्यान रखना, मैंने जो नोट का पॉइंट लिखा है, क्वेश्चन लिखिए, गिव द प्रोडक्ट, आपको बताना है क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। चलिए RCHO मैंने यहां पर लिया है NaBH4 और इसमें डाल दिया D2O-D, आपको बताना है यहां क्या प्रोडक्ट बनेगा। दूसरा RCHO LiAlD4, यहां मैंने डाल दिया D2O-D+। समझ आना, ईथर सॉल्वेंट में काम हो रहा है सब कुछ। तीसरा मान लो मैंने लिया एसीटोन और यहां मैंने ले लिया है LiAlH4 और H2H प्लस। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा, वीडियो को पूछ करें और सोल्व करें। इसको कर लिया, देखें फिर आइए देखते। देखिएगा NaBH4 से आपको क्या मिलने वाला है, H माइनस मिलने वाला है, और वो H माइनस किसको मिलने वाला है, कार्बन को मिलने वाला है। मतलब कार्बन पे तो क्या आएगा, यहां से आपको मिलने वाला है H। ठीक है, और इस ऑक्सीजन से आपको क्या मिलने वाला है, D मिलने वाला है। तो ऑक्सीजन पे आपको क्या मिल गया, D मिल गया है। आई बात समझ में। ठीक है, ऑक्सीजन पे ये मिला आपको। आगे देखो, फिर देखो ऑक्सीजन पे यहां D मिलेगा और यहां क्या मिलेगा, आपको D मिलेगा। यानी जो पहले वाले कार्बन पे जो D आता है वो कहां से मिलेगा, आपको LiAd4 से, यानी यहां से आपको D माइनस मिलेगा, वो D आएगा। D का मतलब ड्यूटेरियम है ये। फिर देखो ऑक्सीजन वाला क्या है, यहां पर D आके जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा।
इस वाले में देखिएगा, यहां से आपको H मिलेगा और यहां से आपको क्या मिलेगा, H मिलेगा। यानी यहां से H माइनस मिलने वाला है, यहां से H प्लस मिलेगा, जो कि ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन पे आने वाला जो H है वो कहां से मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, या तो वो H2O H प्लस से मिलता है, और कार्बन पे आने वाला H कहां से मिलता है, LiAlH4 से मिलता है। CH3 C, यहां से H, CH3OH। ध्यान रखिएगा, कार्बन पर आने वाला OH, सॉरी कार्बन पर आने वाला H कहां से मिलता है आपको, LiAlH4 या NeBH4 से प्राप्त होता है, और ऑक्सीजन पर आने वाला H आपको H2O से प्राप्त होता है। ऑक्सीजन पर आने वाला H H2O से प्राप्त होता। कर दोगे यहां तक? चलिए इसको नोट कीजिएगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कर लोगे? चलो यहां पर मान लो मैंने क्या किया, NaBD4 लिया, D क्वेश्चन है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से आपको D माइनस मिलने वाला है, यहां से D प्लस मिलने वाला है, तो कार्बन पर जो D आता है वो इस यहां से आएगा NaBD4 से। कर लोगे यहां तक? ठीक है, आगे आइए। अब देखो यहां पर कुछ नोट के पॉइंट है अपने पास में, और वहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, उसकी चर्चा करेंगे। देखिए नोट लगा के लिखिएगा। मान लीजिए कि मेरे पास में कोई ये कंपाउंड दे रखा है CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH। अब इसमें मैंने क्वेश्चन बना दिया है, मान लीजिएगा 3 प्रकार की कंडीशन दे दी है। एक तो हाइड्रोजनीकरण करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है। एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ क्रिया करवा रहे हो, H प्लस डाला और आपने H2। दूसरा एक रिएक्शन आप करवा रहे हो यहां पर NaBH4 के साथ में H प्लस H2, और सोलवेंट ग्रुप में क्या काम में ले रहे हो, ईथर, और यहां भी क्या काम में ले रहे हो आप, ईथर काम में ले रहे। चलिए अब देखो यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, याद करो 11th क्लास में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एल्काइन पर यदि आप करवाते हो हाइड्रोजनीकरण तो सबसे पहले बनता है आपका इथीन। एथाइन पर हाइड्रोजनीकरण करवाते हो निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में, फिर वापिस इस पर हाइड्रोजनीकरण करवाते हो, मतलब हीट तो करते ही हो 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, वापिस हीट करते हो, सेम प्रोसेस करवाते हो, हाइड्रोजनीकरण करवाते हो निकल, पैलेडियम और आपके प्लेटिनम के साथ में, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, अपचयित हो जाता है। तो देखो यहां से आपका क्या बनेगा, यहां से आपका CH3 मतलब एथेन प्राप्त हो जाता है। तो नोट का पॉइंट लिख रहा हूं मैं, देखिएगा, यदि निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम प्रेजेंट हो तो वे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को भी अपचयित कर देते हैं, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन है उसका भी रिडक्शन कर देते हैं, उसको अपचयित कर देते। आई कुछ बात समझ में? चलिएगा देखो यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, मतलब यहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहां हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहां एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, यहां एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, आपका प्रोडक्ट क्या बना, CH3 CH2 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 CH2OH बन गया है एल्कोहल। और ध्यान रखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड की नेचर ऐसी होती है कि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है इसको रिड्यूस नहीं कर पाते। तो अगला नोट का पॉइंट आप लिख लेना यहां पर,
NaBH4 एंड आपका LiAlH4 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, उसको अपचयित नहीं करते, रिड्यूस नहीं करते, वो केवल कार्बोनिल ग्रुप है उसी को रिड्यूस करेंगे। मतलब यहां से आपका ये इस प्रकार आप लिख सकते हो C डबल बॉन्ड OH, एक H इसको मिलेगा, एक H इसको मिलेगा, आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा देखिएगा CH3, क्योंकि इसको रिड्यूस नहीं करने वाले, CH डबल बॉन्ड CH CH2OH बन जाता है। और इधर भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि बात वही है जो मैंने लिखी। यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH बना दोगे, कर दोगे। चलिएगा यहां तक नोट कीजिएगा, नोट करें यहां तक, आगे की बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए कर लिया नोट, आगे अब देखिएगा आगे। तो मैंने जो ये पॉइंट लिखा है इस बात को ध्यान रखना, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को भी अपचयित कर देता है, मींस कार्बोनिल कार्बन को तो करेगा ही करेगा, ध्यान रखिएगा, इसको तो करना ही करना है, जबकि इसको भी रिड्यूस कर देता है। और ये केवल और केवल क्या करता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करता है, ओनली किसको करता है, केवल कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड है इसी को रिड्यूस करता है, यानी कार्बोनिल जो बॉन्ड है आपका इसी का अपचयन कर पाता है। आई बात समझ, आगे आगे याद नोट करें। अब मान लो यदि आपके पास में कोई फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, मान लीजिए फिनाइल ग्रुप है और उससे डबल बॉन्डेड कार्बन यदि आपको प्रेजेंट है, और फिर यदि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ आप करवा रहे हो, मान लीजिए रिडक्शन करवा रहे हो, तब वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है वो आपका रिड्यूस हो जाता। देखिए मैं लिख रहा हूं अगला पॉइंट, नोट का अगला पॉइंट है, आपको लिखना अगला पॉइंट है नोट का। यदि फिनाइल ग्रुप C6H5 पे बोलोगे, यदि फिनाइल ग्रुप से कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, तो NaBH4 या LiAlH4 से अपचयित हो जाते हैं, से अपचयित हो जाता, यानी कि इसका हो जाता है रिडक्शन, इसका हो जाता है अपचयन। कैसे, एग्जाम्पल करते हैं। देखिए ये कोई फिनाइल ग्रुप है मेरे पास में प्रेजेंट, और यहां इससे जुड़ा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH COH। अब देखिएगा मैंने NaBH4 डाला इसमें, NaBH4, या मैंने डाला इसमें LiAlH4। मान लेना कि सॉल्वेंट आपका ईथर है, आपका H+H2। मैकेनिज्म मैंने पूरी बता रखी है तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। देखो फिनाइल ग्रुप से यदि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन जुड़ा हुआ है, मैंने बोला है कि यदि फिनाइल ग्रुप से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है तो वो सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से अपचयित हो जाता है। कौन, कार्बन डबल बॉन्ड आपका कार्बन। देखो यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आपका रिड्यूस हो रहा है, तो यहां पर दो हाइड्रोजन, जो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, इधर भी रिडक्शन होगा, इधर भी रिडक्शन होगा। होने वाला क्या है, मतलब आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो आगे कुछ ऐसा बनने वाला है, CH2 फिर CH2 फिर CH2 फिर आपका ये OH, यानी एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। आई बात समझ में, ठीक है। फेनिल ग्रुप भी क्या कर देता है, इसका रिडक्शन कर देता है। आइए आगे बात करते हैं। अब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है और सोडियम बोरोहाइड्राइड है,
इन दोनों में बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, तो उसकी बात करते हैं। देखिएगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को आप देखते हो, आपको यहां से मिलता है Li प्लस AlH4 माइनस। आपका जो AlH4 माइनस है ये आपको H माइनस और AlH3 प्रोवाइड करवाता है। यदि आप बात करो NaBH4 की, सोडियम बोरोहाइड्राइड की, ये आपको Na प्लस BH4 माइनस प्रोवाइड करवाता है। आगे देखिएगा, यहां से जो आपका BH4 माइनस है ये आपको देता क्या है, एक H माइनस हाइड्राइड और BH3 अवेलेबल करवाता है। इन दोनों में ध्यान से देखिएगा, एक तो आपका है AlH, एक आपका है BH3, बोरेन बोलते हैं इसको। अब देखना, आप एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो पीरियोडिक टेबल में, एक वर्ग में ऊपर से नीचे आते हो तो साइज क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है क्या। एल्यूमिनियम का जो आकार है इस बोरोन की तुलना में क्या है, बड़ा है। देखो, एल्यूमिनियम का आकार है वो बड़ा है और हाइड्रोजन का आकार क्या होता है, छोटा होता है। बोरोन का आकार इस एल्यूमिनियम की तुलना में छोटा है, लगभग हाइड्रोजन के बराबर मान सकते हो आप। ठीक है, चलिए यहां से क्या है कि एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये बड़ा बॉन्ड है, इस कारण इसको यहां से बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो यहां से टूटा जा सकता है, आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन NaBH, यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड की तुलना में आपका जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो एक अच्छा अपचायक होता है। आई बात समझ में, आगे देखिए, लेकिन नोट लगा के ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये मार्केट में बहुत ज्यादा पैसों का आता है, मोर कॉस्टली होता है, बहुत ज्यादा पैसों का आता है। मोर कॉस्टली होने के कारण NaBH4 को यूज किया जाता है क्योंकि ये आपका कम कॉस्टली होता है, इसका जो लागत मूल्य होता है वो लागत मूल्य कम होता है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। आई बात समझ में, आगे देखिए, अगले अपन बात करते हैं सोडियम और एथेनॉल की प्रेजेंस में आपको करवाना है रिडक्शन, वो कैसे होता है उसकी कर लेते हैं अपन चर्चा। देखिए, अगला है सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में रिडक्शन। सोडियम और इथेनॉल की प्रेजेंस में रिडक्शन होता है तो इसको आप बोलते हो बुओ ब्लांक रिडक्शन, बुओ ब्लांक अपचयन। देखिएगा, इसको बुओ ब्लांक अपचयन कहा जाता है। ये मेरे पास में कोई एल्डिहाइड है, सोडियम इथेनॉल की प्रेजेंस में रिड्यूस हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, क्या बनेगा RCH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल हो गया। कीटोन लोगे RCOR, तो भी क्या होने वाला है, एल्कोहल की फॉर्मेशन होने वाली है, मतलब आपका बन जाता है 2 डिग्री एल्कोहल बन जाता है। क्लियर है, 2 डिग्री एल्कोहल बन जाता है, इसको बोला जाता है बुओ ब्लांक। मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म देखते क्या है, मैकेनिज्म आपको क्या कहती है उसकी बात करते हैं। आइए देखते हैं मैकेनिज्म। देखिए मैकेनिज्म कैसे होती है इसकी, लगाइए मैकेनिज्म। देखो मैकेनिज्म के पॉइंट में आप क्या देख पा रहे हो, यहां पर आप सोडियम काम में लेते हो और एथेनॉल काम में लेते हो। सबसे पहले क्या होने वाला है आपका, यहां से जो एल्डिहाइड है आपका, ये एल्डिहाइड क्रिया करता है
और ये एल्डिहाइड कैसे क्रिया करता है उसकी अपन बात करेंगे। ये RCHO, ठीक है। सबसे पहले सोडियम है। सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, Na+ बनाता है। अब देखो वो एक इलेक्ट्रॉन आपका, इसको इसे लिख रहा हूं मैं RC+O, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां आता है और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट होते हैं पोलर नेचर होने के कारण। तो देखो क्या बनता है, R कार्बन पे पास में आ गया आपका एक इलेक्ट्रॉन, यहां हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के पास में चार्ज किया आपका नेगेटिव। फिर से क्या होने वाला है, आपका सोडियम है, ये सोडियम है तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और Na+ बनाता है, यानी कि Na+ बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन का कर देता है त्याग। ये एक इलेक्ट्रॉन कहां अटैक करता है, इस पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे। देखो अब क्या बनेगा आपका RCHO- और यहां भी क्या आ जाएगा माइनस, मतलब या आप लगा सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन, लिख सकते हो 2 इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा यहां आपका आने वाला है एथेनॉल का कोई C2H5OH, ठीक है, ये माइनस है, ये H+ है, ये H+ मान लो इसको मिला तो क्या बना RCOH, RCHOH, नेगेटिव है। फिर से क्या होने वाला है, C2H5OH आएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये H+ है, ये माइनस है, ये इस कार्बन से जाके जुड़ेगा, आपका क्या बनेगा RCHOH और आपका ये H बना। देखो RCH2OH एल्कोहल बन गया। तो ये आप एल्कोहल बना सकते हो बुओ-ब्लांक अपचयन के द्वारा। अब नेक्स्ट क्लास अपन पढ़ेंगे क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किस्लर अपचयन और उसका हुंग मिलनोल रूपांतरण, उनके बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट।